निकाय चुनाव के परिणाम सामने आते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में जोड़ तोड़ और दल बदल की आशंका बढ़ जाती है। यही वजह है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने और अपने नव निर्वाचित पार्षदों को एकजुट रखने में जुट गए हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे ऑपरेशन एकजुटता कहा जा रहा है। इसी कड़ी में आज उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की शिवसेना ने बड़ा कदम उठाया। मुंबई महानगर पालिका में ठाकरे गुट के सभी 65 पार्षदों को आज सुबह दादर स्थित शिवसेना भवन से विशेष बसों में नवी मुंबई के कोकण भवन के लिए रवाना किया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह कदम संभावित तोड़फोड़ और विपक्षी दलों की ओर से की जा रही कथित सेंधमारी की कोशिशों को रोकने के लिए उठाया गया है। पार्षदों को कोकण भवन ले जाने के पीछे सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि वहां एक रणनीतिक बैठक भी प्रस्तावित है। इस बैठक में आगे की राजनीतिक रणनीति, नगर निकाय में भूमिका, विपक्ष की चालों से निपटने की योजना और पार्टी नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्षदों को संबोधित कर उन्हें एकजुट रहने का संदेश दिया जाएगा। निकाय चुनाव के बाद अक्सर सत्ता संतुलन बिगाड़ने के लिए पार्षदों को तोड़ने की कोशिशें होती रही हैं। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में हुए घटनाक्रमों को देखते हुए यह आशंका और भी गहरी हो गई है। इसी कारण ठाकरे गुट कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दिए हैं कि संगठनात्मक अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा। कोकण भवन में सभी 65 नगर सेवकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की तरह ठाकरे गुट भी अपने गठ नेता की घोषणा करते। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि कौन सा दल कितनी मजबूती से अपने पार्षदों को थामे रख पाता है और कौन गठबंधन की राजनीति में बाजी मारता है। फिलहाल ठाकरे गुट ने अपने कदमों से यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह की राजनीति सेंधमारी को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। जानकारी के मुताबिक नवनिर्वाचित नगर सेवकों का कोकण भवन में रजिस्ट्रेशन होने के बाद महापौर चुनाव के दौरान दल बदल पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। गुट पंजीकरण के बाद पार्टी का व्हिप सभी नगर सेवकों पर अनिवार्य रूप से लागू हो जाता है। यदि कोई नगर सेवक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में संभावना है कि राज ठाकरे की मन से भी अपने नगर सेवकों का रजिस्ट्रेशन करवाए।